बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मलाई केक। बहुत इजी रेसिपी है। ईद के लिए आप लोगों को ये ज़रूर बनानी है। ईद वाले दिन ईद का डिज़र्ट है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने जिस डिश में हमें बनाना है उसको ग्रीस कर लेना है। अच्छे से ऑयल के साथ हमें ग्रीस कर लेना है। ये हमारा पहला स्टेप है ताकि केक आसानी से बाहर आ सके। अब हम थोड़ा सा मैदा जो है वो इसके अंदर डस्ट कर देंगे। इससे केक आसानी से बाहर आ सकता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने अंडे की सफ़ेदी ली है, 2 अंडे की सफ़ेदी। एग वाइट्स को हमने अलग कर लिया है और एग यॉक्स जो हैं वो हमने अलग कर लिए हैं। आप चाहें तो हैंड विक्स से भी कर सकते हैं और या तो फिर इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इससे जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप लोग जब इसको ब्लेंड करें तो बिल्कुल भी बाउल गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो जिस तरह मेरे बबल्स आ रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अब हमें शुगर ऐड करनी है इसके अंदर। 1/3 कप मैंने शुगर ली है। ये हम इसके साथ बीट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी और क्रीमी बनेगा। हमें बिल्कुल इतना करना है कि इसकी पीक्स बन जाएं जैसे चोंचे होती हैं, इस तरह से। तो इसको साथ साथ करते करते आसानी से आप लोगों ने कर लेना है। तो सारी शुगर को मैंने इसके अंदर डाल के बीट कर लिया था। ये आप देख सकते हैं थिक हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसके साथ बीट किया है मैंने, ज़्यादा नहीं किया। 1 से 2 मिनट मुझे बीट करने में लगे थे एग वाइट्स को। और आप देख सकते हैं 1-1 सेकंड के लिए मैं इसको बीट कर रही हूँ चीज़ें डाल के। तो अब जो मैंने अंडे की जर्दी अलहदा की थी वो मैंने डाल दिया है। अब दूसरी भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये बहुत क्रीमी बनता है, बिल्कुल रसमलाई की तरह इसका टेस्ट आता है। मैंने पर्सनली इसको खुद ट्राई किया तो वाकई ही बहुत अच्छा बना है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये आप लोगों को छान लेना है। और 1 कप से कम मैदा लिया है मैंने। ये समझ लें कि आधा कप से थोड़ा ज़्यादा और 1 कप से कम। तो ये हमें छान के डालना है। अगर इसके अंदर लम्स होगा तो यकीन जानिए आपका केक बिल्कुल भी राइज नहीं करेगा। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलाना, जस्ट फोल्ड करना है, जेंटली इसको मिक्स करना है। तो आधा जो बाकी का मैदा है वो भी छान के मिक्स कर लेंगे हम इसको। अगर आप लोगों ने ज़्यादा तेज़ इसको मिक्स कर दिया तो फिर ये इसका जो बबलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। सिर्फ जिस तरह मैं कर रही हूँ एक ही साइड में करना है। तो अब हमने जो पैन को तैयार किया था बेकिंग ट्रे को, इसके अंदर हम सारा मिक्सचर डाल देंगे। एज़ यू कैन सी कि ये कितना क्रीमी मिक्सचर है। तो अब हम इसको टूथपिक्स की मदद से इसके बबल्स जो हैं वो कर लेंगे। अगर बबल्स आप नहीं निकालेंगे इसके तो फिर ये राइज नहीं होगा। तो अब हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। तो हमने एक पैन लिया है। पैन के अंदर हम डालेंगे स्टैंड रखेंगे हम इसके ऊपर। और फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसको स्टीम देना है। ये कभी भी विदाउट ओवन ही बनता है, हमेशा कभी भी ओवन में नहीं बनता। अगर आप चाहें तो ओवन में बना लें, लेकिन ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। मैंने पैन को बिल्कुल भी प्री हीट नहीं किया था। अब मैं इसको ढक के 20 to 25 मिनट या 30 to 35 मिनट इन दोनों टाइमिंग में ये बेक हो जाएगा। तो फिर मैं आपको जब दिखाऊंगी, जब तक हम इसकी मलाई तैयार कर लेते हैं। तो मलाई के लिए 2 कप हमने दूध लिया है एक पैन के अंदर। केक हमारा बेक हो रहा है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क 3 टेबल स्पून। आप लोगों ने अगर मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च में लिखें कंडेंस मिल्क रेसिपी बाय मुंतहा फूड डायरीज़, तो आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो हमने इसको इतना पकाना है, बिल्कुल नॉर्मल थिक करना है, हमें ज़्यादा थिक नहीं करना वरना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा केक के अंदर। तो ये देख सकते हैं तकरीबन रेडी हो गया है। ये अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। और ये देख सकते हैं केक के हाल चाल आप देख सकते हैं।
ये 20 to 25 मिनट में बेक हो गया है। अब हम इसके अंदर कैसे पता चलेगा, टूथपिक्स डालेंगे हम इसके अंदर, अगर वो क्लीन हो गई, क्लीन बाहर आई तो मतलब हमारा केक तैयार है। तो ये तैयार हो गया है केक। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो जी अब ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको फॉक की मदद से इसके अंदर होल्स कर रही हूँ ताकि जो मैं मिल्क डालूँगी, जो मैंने मलाई तैयार की है, वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप लोगों को भी ऐसे कर लेना है, या तो फिर टूथपिक से भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे इसके अंदर, 1 कप के करीब हम इसके अंदर डालेंगे मलाई, और अच्छे से हमें इसको डाल के इसके ऊपर बादाम छिड़केंगे हम गार्निशिंग के लिए। जितने आपको पसंद हो आप उतने ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको सोक होके रख देंगे ताकि जो मिल्क है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देख सकते हैं मिल्क अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। मैं इस तरह से पीस निकाल रही हूँ। एज़ यू कैन सी ये कितना क्रीमी है और कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल रसमलाई की तरह ये लग रहा है। इसका टेक्सचर ये बना भी बिल्कुल वैसे ही है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और ये खाने में उतना ही लजीज है। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर मलाई वाला जो मिल्क है वो ऐड कर रही हूँ, थोड़े से बादाम ऐड कर रही हूँ। अब इसको आप खा के देखेंगे, ये बहुत अच्छा बनेगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी एफ़र्ट्स को लाइक करें, थम्स अप करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ये करना ज़रूरी है और ये बिल्कुल फ्री है। तो ये आप लोग मुझे इसका फ़ीडबैक दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, मुंतहा उमर 6 के नाम से है। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।